हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बियाउदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के महामैराथन क्लास को। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे तो क्लास 10th के केमिस्ट्री का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाना भी स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर वो कौन सी गैस होगी जो निकलेगी यानी कि उत्सर्जित होगी जब धातु क्या करेगी कि जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो आखिर वो कौन सी ऐसी गैस होगी जो निकलेगी। तो जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो श्वसन अभिक्रिया होता है उसे हम लोग कहते हैं उपचयन। ठीक है, यानी कि श्वसन उपचयन प्रकार का अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो वैसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यानी कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बने उस प्रकार के यौगिक को हम लोग कहते हैं विद्युत संयोजी यौगिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 2 कॉपर, ठीक है, ये 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके 2CO बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला अभिक्रिया है ये किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा अभिक्रिया दिया गया है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है कि दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बन रहा है। और दूसरे तरीके से देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये कॉपर अकेला था जिसमें ऑक्सीजन जुड़ करके ऑक्सीजन का योग हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ चुका है तो ऑक्सीजन बढ़ चुका है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और दो जोड़ करके अगर एक बन रहा है तो इसे हम लोग संयोजन भी कर सकते हैं, यानी कि ए और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग श्वेत यानी कि वो उजले कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब भी शाक सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनती है तो ये जो अभिक्रिया होता है इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा निकलता है। ठीक है, वो जो कंपोस्ट होता है उसमें से ऊष्मा निकलता है यानी कि गर्मी निकलती है। ठीक है, तो जब भी कोई भी अभिक्रिया में से ऊष्मा निकले तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इस वाले अभिक्रिया के अंदर से भी ऊष्मा निकल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जिंक से लेपित कर दिया जाता है। ठीक है, जिंक से लेपित कर दिया जाता है। और ये जो क्रिया होता है इस क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी कि जब भी लोहे को जिंक से लेपित किया जाता है तो इस क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलता है। तो जो हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें ये देखा था कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है। तो जब भी धातु और अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जिंक है ये एक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल ही है। तो यहाँ पे धातु और अम्ल की अभिक्रिया हो रही है तो जब भी धातु और अम्ल की अभिक्रिया हो तो हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाता है। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें किसी भी पदार्थ में क्या हो कि ऑक्सीजन का योग हो यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो ये जो अभिक्रिया है ये कहलाता है उपचयन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का ह्रास यानी कि ऊष्मा की कमी होती है वो क्या कहलाती है। तो जिस भी अभिक्रिया में
ऊष्मा का ह्रास हो यानी कि ऊष्मा की कमी हो तो उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो कोई एक विलयन है, ठीक है, और वो क्या करता है कि जो लाल लिटमस पत्र होता है उसको नीला बना देता है। तो हम बता दें कि अगर वो कोई भी विलयन ऐसा हो जो लाल को नीला बना है, इसका मतलब वो विलयन क्षारक है, और अगर क्षारक है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक ही होगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे 7 से अधिक बस एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 10। तो 10 ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अगर कोई भी उदासीन विलयन है, ठीक है, ना वो अम्ल है ना वो भस्म है, तो उसे हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं। तो अगर कोई भी उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो इन चारों में K2SO4 क्या है, एक लवण है। बाकी ये क्या है, भस्म है। ये एक प्रकार का क्या बोलते हैं, अम्ल है, और ये भी एक प्रकार का भस्म है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा शरीर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच काम करता है। तो जो हमारा शरीर होता है वो 7 से लेकर के 7.8 के बीच 8 पीएच परास के बीच क्या करता है, काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो इन चारों में विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन के मान को मान देता है। तो ये जो चारों के चारों है इसमें से क्षारक विलयन का मान वही देगा जो 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे 2 को देखिए ये 7 से कम ही होता है, और ये 7 को देखिए तो ये 7 के बराबर होता है, लेकिन ये 6 को देखिए तो ये 7 से कम होता है, लेकिन 13 को देखिए तो ये 7 से अधिक होता है, और जो क्षारक विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे 13 7 से क्या है, अधिक है। तो 13 ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे भी 7 से अधिक वाला होगा, जो कि 2 है, एक 9 है, 11 है। तो 9 और 11 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या हो। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका पीएच मान 10.5 होता है, यानी कि ये क्षारक प्रवृत्ति का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो कोई अगर भस्म है वो जल में घुल जाता है अच्छी तरीके से, यानी कि जल में घुलनशील है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्षार, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दांतों को साफ करने के लिए जिस टूथब्रश का उपयोग किया जाता है वह होता है। तो जो दांत को साफ करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं वो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो शुद्ध जल होता है ना तो वो अम्लीय होता है और ना वो क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी कि वो सामान्य होता है। तो जो भी सामान्य लवण होता है उसका पीएच मान होता है ऑप्शन 7। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान होता है 7 से कम, और जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, और जो सामान्य होता है उसका होता है एकदम 7, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसमें जो क्या है OH माइनस आयन है, ये कोई भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो अगर आप लोग को ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत यानी कि प्राकृतिक तरीके से लेना है तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, वहाँ से ले सकते हो, यानी कि टमाटर ही उसका प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो जो लौंग तेल है ये गंधीय सूचक है, यानी कि इसके महक के द्वारा हमें सूचना मिलती है कि कोई भी विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर वो नॉर्मल विलयन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अमोनिया क्लोराइड कैसा होता है? तो जो अमोनिया क्लोराइड होता है ये अम्लीय विलयन होता है, यानी कि इसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जो सीट्रिक अम्ल है ये पाया जाता है संतरा के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है लैक्टिक अम्ल, यानी कि दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो जो अम्ल का पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम, और जो क्षार का पीएच मान होता है वो होता है 7 से ज़्यादा, और जो सामान्य लवण का पीएच मान होता है वो होता है 7 के बराबर। तो आपको ये तीनों का तीनों याद होना चाहिए, कोई भी एग्जाम में पूछ देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से भस्म नहीं है। तो इन चारों में से कौन भस्म नहीं है? तो इन चारों में से NaCl क्या है? भस्म नहीं है, ये एक प्रकार का लवण है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यह है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इन चारों में से हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। हल्दी को हम लोग प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन एक उपधातु है? तो इन चारों में से क्या है कि एक मिनट, चारों में से उपधातु, तो यहाँ पे कोई उपधातु दिख ही नहीं रहा, लेकिन अधातु कार्बन है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे अधातु तो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इन चारों में गैलियम उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो जो जिंक ब्लेड होता है ये क्या होता है? Zn, यानी कि जिंक का ही क्या होता है? धातु का अयस्क होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? यानी कि सबसे अच्छा विद्युत किस में से पार हो सकता है, किस में से चल के जा सकता है? तो जो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है वो होता है Ag, यानी कि Ag को ही हम लोग चांदी बोलते हैं। चांदी का ये क्या है? सूचकांक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इन चारों में से उपधातु है सोडियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पीतल क्या है? तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है जो दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के सहयोग नहीं करता है? तो इन चारों में से पूछा गया है ये कि इन चारों में से कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ सहयोग नहीं करता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो लोहा यानी कि गोल्ड एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। तो जो शुद्ध सोना होता है उसे 24 कैरेट के में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि जो गहना बनाने वाला सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो जो गहना बनाने वाला होता है वो 22 कैरेट का होता है। तो जब गहना वाला पूछे तो आप लोग को 22 कैरेट लगाना है, और जब शुद्ध सोना पूछे तो 24 कैरेट लगाना है। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा उपधातु कौन सा अधातु, ठीक है, उपधातु नहीं होगा, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य के रूप में पाया जाता है? तो जो ब्रोमीन एक
प्रकार का क्या है, अधातु है, जो कमरे के ताप पे क्या हो जाता है, तो द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पोटेशियम जिसे हम लोग के से सूचित करते हैं उसकी परमाणु संख्या क्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि गंधक यानी कि सल्फर की परमाणु संख्या क्या होता है। तो जो गंधक होता है उसे ही हम लोग सल्फर पूछते हैं और सल्फर की परमाणु संख्या होती है 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को परमाणु संख्या सबका याद कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो जो CHO क्रियाशील मूलक है इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है। तो जो दुनिया है इसमें सबसे कठोर तत्व है ना, जो दुनिया का सबसे कठोर यानी कि कठोर तत्व है वो हीरा होता है। ये सबसे कठोर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बन के 6 अणु पाए जाते हैं। उसका जो नेक्स्ट है वो ये है कि आवर्त सारणी के उदर्ग यानी कि जो खड़ा वाला ऐसे ऐसे वाला होता है, ऐसे वाले स्तंभ को क्या कहते हैं। तो जो खड़ा वाला होता है लाइन, इस लाइन को हम लोग कहते हैं वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। तो जो मीथेन होता है इसमें 4 सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो जो ओजोन होता है उसका सूत्र होता है O3 यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो जो आवर्त सारणी होता है उसमें 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त, बिल्कुल हम क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा।